देखो आने में कितना विलंब कर दिया। हैदराबाद की भीड़ भाड़ में फंसना यानी स्वाहा। बोर्ड के सामने रुकना बहुत शुभ होता है। अंधविश्वास देखा, इसी वजह से आज तक हम पिछड़े हुए हैं। कटु सत्य है। शादी बड़े शहर में हो रही है तो हमें भी धोती के बजाय पैंट शर्ट में आना चाहिए था ना, पर ये बुजुर्ग लोग सुनते अरे अरे थोड़ा आराम से। अन्नपूर्णा कैटरिंग्स के लिए शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन दोनों फ्रंट टायर्स हैं, तो संस्कार और संस्कृति बैक टायर्स हैं। हमेशा ये बात याद रखना। So girls, after my last performance, Maitri and your would-be husband DDLJ के शाहरुख और काजल की तरह एंट्री मारेंगे। ये सब नहीं होने वाला। What? शादी से पहले हमें एक दूसरे को देखना मना है, क्योंकि हमारी कुंडली में दोष है। पहले कुंडली मिलाओ, फिर घर वालों को मनाओ, डायरेक्ट भाग के शादी कर लो। ये सब मुझसे नहीं होता। You mean सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो देख के हाँ कर दी? एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी नहीं है। What? आज के जनरेशन में लोग टेस्ट ड्राइव किए बिना कार भी नहीं खरीदते। How can you just marry him यार? ला 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 ला। अरे विघ्नेश। हे शास्त्री, मेरी फियांसे मुझे देखना चाहती है। हाँ? मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती है। आई एम वेरी एक्साइटेड, नर्वस आल्सो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। शादी से पहले गाड़ी का टेस्ट लोगे तो भगवान चालान काट देगा। अथू, उसका इंडीसेंट प्रपोजल लेकर सीधा जाकर स्वाहा कर दे। आपका प्यार अरे झूठा वो है। देखो, वेंकट अंकल, आंटी जरा यहाँ आइए। तो क्या बोल रहे हैं? क्या बात है? होने वाला दूल्हा आपका सुपुत्र विघ्नेश्वर कुमार कुंडली उंडली तो नहीं मानता, विवाह से पूर्व कन्या के दर्शन का इच्छुक है। विघ्नेश्वर शास्त्री बहुत लंबा है, कॉल में विग्स। क्यों गंजी टाट पर नकली बाल लगाए क्या? सुना तुमने? शादी से पहले इसने अपना नाम छोटा कर दिया, शादी के बाद तो रिश्ता ही नहीं रखेगा। ऐसी बात नहीं है मेरा माँ। शुगर बढ़ रहा है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। हर छोटी बात पर अश्रु मत बहाया कर। आप चिंता मत कीजिए चपड़गंजो, तुम्हारे बिना भी हम खाना बना लेंगे। तुम बस इस बैल की नकेल कस के रखो। इसकी नीयत ना हटे इसीलिए रोमिंग नेटवर्क की तरह से पकड़ कर रखूंगा। At any cost, you cannot see her before the marriage. ये बात अपने दिमाग में स्वाहा कर लो। क्या आफत है। मेरी बात सुन यार, मैथिली मुझे हर एक सेकंड में मैसेज भेज रही है। वो मुझे देखना चाहती है। तो 1 मिनट के लिए कमर की घंटी हटा, मैं अपने दिल की घंटी बजा के आता हूँ। Not possible. अगर तुम्हें होने वाली दुल्हन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन मैं लाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। मेरी जगह तुम उससे मिलोगी। तुम दोनों ने एक दूसरे की फोटोज भी तो नहीं देखी है ना, तो उसे कैसे पता चलेगा? इस तरह ना ही शादी का कोई रूल टूटेगा और दूल्हे के बारे में पता भी चल जाएगा। कुछ गड़बड़ हुई तो? मैं हूँ ना बनता है, सब संभाल लूंगी। चुप। उसने तत्काल होटल के तालाब में आने को कहा, पर यहाँ ना कोई पानी में नहा रहा है ना कपड़े धो रहा है। तालाब किनारे अक्सर किशोर किशोरियाँ गुटरगू करते हैं। अवश्य वो भी गाँव की शर्मीली कन्या होगी। कहीं पंडित जी की बात सच ना निकले। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? होने वाली दुल्हन शादी के जोड़े में अच्छी लगती है, ये स्विमिंग सूट में आने का क्या मतलब है? लेकिन 2 दिन में तो शादी होने वाली है। तो क्या हर फिल्म के सीन की प्रॉपर जगह होती है। ओपनिंग टाइटल में कोई क्लाइमैक्स सीन दिखा देता है क्या? अगर आपकी पोशाक इतना ध्यान विचलित करे तो हमारे समाज पर इसका क्या असर होगा? क्या बात है, ये लड़का तो शरीफ निकला, ये फिसलने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति को जानने के लिए एक दूसरे के सामने दिल के द्वार खोलने चाहिए, उसके लिए वस्त्र भी खोलने पड़ते हैं। इसका ज्ञान होता तो तुमसे मिलने कदापि नहीं आता। हाँ, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब बैठ जाए, ये ड्रेस ठीक है? तुमसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं। मेरे उत्तर से तुम्हारे साथ समाज को भी ज्ञान की गुट्टी प्रदान होगी। आरंभ करो। क्या तुम खाना पका लेते हो? कैसा विचित्र प्रश्न है, व्यंजन बनाने का विशेषज्ञ हूँ। तुम बना लेती हो? ठीक ठाक, खाने लायक। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? लेमन राइस बनाने की विधि क्या होती है? हाय। हाय। एकदम सटीक विधि है, लेकिन हींग वो कहाँ है? हींग भी चाहिए? हाँ, बिना हींग के लेमन राइस बनाओगी सीधा नर्कलोक में जाओगी। Oh, really? सिकी हुई मूंगफली वो भी भूल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में क्या थॉट्स है? नेक विचार है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, घर को मंदिर बनाएंगे। बात ये है कि 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। क्यों?
पाप लगेगा। ईश्वर के प्रसाद को मना करने वाले हम तुम कौन हैं? मुझे तो पैरों में भी सॉक्स पहनने की आदत नहीं है, तो मैं लुक एट यू, नो सॉक्स। मन करेगा तो तुम्हें जूते भी पहनाऊंगी मैं। अच्छा, मैंने जितना सोचा था उससे डबल डोमिनेटिंग हो। अभी के अभी जाके आंटी को सावधान करना होगा। तुम जैसी लड़कियों से हमारे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। एक्चुअली दूल्हा मैं हूँ। और दुल्हन मैं हूँ। 8801699941 पर्सनल नंबर है, मिस कॉल दे देना। दौड़ा चला आऊंगा। श्योर। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर टेंशन हो रहा है तो फोन लगाना बनता है। बोलो मैथू। क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? वेलकम सर, वेलकम। अपना सलमान खान वाला रूप भी दिखाइए ना। तो फिर ये लो। तूने तो कहा था ये सलमान लगेगा, ये तो पान वाला लग रहा है। चुप करना। क्या हो गया इसे? शास्त्री, विघ्नेश्वर शास्त्री। नाम तो सुना होगा, हाँ? इसलिए चुना होगा। क्या कर रहा है बे? गरीबों के शाहरुख खान आधी रात को गार्डन में नंगा घूम रहा है, मलेरिया से मरेगा क्या? इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? तुझे तो शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए, तू पूरा का पूरा शो दिखाने आ गया। मत कर यार। हे, 2 दिन में इनकी शादी होने वाली है, क्या दिक्कत है? तुम्हें इस पंडित की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र अनुमति दे तो भी शास्त्री स्वीकृति नहीं देगा। अंकल आंटी को इसके बारे में बताया ना तो 1 सेकंड में शादी कैंसिल हो जाएगी, बता रहा हूँ। ए पूजा, इस सभ्य संस्कारी को संभालना प्लीज। बात को समझो। विघ्नेश की जगह खुद को इमेजिन करो। कल्पना कर ली, आगे क्या? समझ लो कि मैं ही मैथिली हूँ। चलो वो भी समझ लिया। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? मेरी फिगर अच्छी नहीं है क्या? फिगर अच्छी क्यों नहीं है? तुम्हारी फिगर देखकर तो मेरा स्वाहा हो गया है। तुम्हें स्विमिंग पूल में देखा तो ये क्या? ये मेरी मदद कर रहा है या खुद मजे ले रहा है? कल हमारी सुहाग रात है। ये फिल्म फैमिली फिल्म है। मैं नहीं देख सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं देखूंगा। थैंक यू, मैटर रिजॉल्व्ड। हैप्पी? 1 सेकंड और यहाँ रुका ना तो मुझे बुखार आ जाएगा तुम्हारी हरकतों की वजह से। जब देखो मैथिली मैथिली। चल यहाँ से। विघ्नेश, शर्ट, बनियान और दिल शादी के बाद ही खोलना, उससे पहले ना देखना है ना दिखाना है। इसकी वीकनेस पता चल गई। कल इसे और स्ट्रॉन्ग डोज दूंगी। कल मुही मोटी भैंस, इसके दिमाग और शरीर दोनों की चर्बी उतार दूंगी। गोरी भैंस। ओ मेरी औलाद, तू यहाँ है? दादी सासू क्या बना रही हो? दिखता नहीं, नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बना रही हो? थोड़ा सांभर भी डालो ना। जहर भी डालूं ताकि तुझसे भी छुटकारा मिल जाए। कुछ भी कहो, सांभर का जवाब भी। सांभर इज द किंग। और तू चुड़ैलों की क्वीन। गुलाब की कली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ? अरे ओ हड्डे हराम, हाँ? लड़की देखने गया था तो आँख पे काला पट्टा बांध के गया था। कलर और वजन देख के फिसल गया होगा, जो इस आटे की बोरी को हमारी गर्दन पे रख दिया। आपकी तकदीर तो अच्छी है, मेरी तो गई गुजरी है। तेरे को क्या तकलीफ? मैंने एक शर्त रखी थी कि ससुराल में खड़ूस दादी नहीं चाहिए, पर जब मैं यहाँ आई और मैंने आपको देखा तो मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी। इतना नाक लगा रही थी तो क्यों की शादी? इन्होंने झूठ बोला ना। क्या झूठ बोला रे? इन्होंने मुझसे कहा 6 मंथ्स में टपक जाएगी, पर ये देखो 9 साल हो गए। मेरे मरने की राह देख रहा है? देसी घी खाया है मैंने। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे, सारी पूरी नजर मेरी पे। भले ये बाहर से लड़ाई झगड़ा करके आए, पर नजर तो ऐसे उतारती है जैसे जंग जीत के आया हो। धीरे बोल, नहीं तो वो कद्दू उठा के तेरे सर पे ही फोड़ देगी। गणेश मेरे बड़े बेटे की औलाद है, लेकिन ये दोनों इसे अपना बेटा मानते हैं। इसके प्यार में कमी ना रह जाए इसलिए अपनी औलाद नहीं होने दी। बाप रे बाप। एक बात बताओ, एक आम वकील अदालत में केस लड़ता है और अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाता है, पर तुम केस तो ले लेते हो, लेकिन अदालत में केस न लड़के बाहर इससे लड़वाकर न्याय दिलवाते। वो केस थोड़ा हटके था। कल तुमने एक कॉन्ट्रैक्टर को मारा, जमीन पर कब्जा किया था। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। नहीं तो नेक काम शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये ले बेटा। बाहर मेरी सब सुनते हैं लेकिन घर में कोई सुनता ही नहीं है। मीठा खिला रही हो, मोटा हो जाएगा। आप होगे, ये थोड़ी ना होगा। लड़ाई करके आया है ना, पी लेना। ऐसा लगता है जैसे डांडी यात्रा से आया है।
क्या हुआ जी? क्या बताऊं क्या हुआ। इसे आईएएस बनने को कहा तो मना कर दिया, फिर सीए करने को कहा तो कहने लगा भाई खातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने कहा लॉ ही कर ले भैया, तो वो भी ढंग से नहीं कर पाया। डिग्री तो मिल गई ना भैया। अच्छा, तीर मार लिया। और ये मिलिट्री में गया, वहां कई मेडल्स जीते, लेकिन प्रमोशन मिलने से ठीक 5 मिनट पहले नौकरी छोड़ दी। मिलिट्री बाहर के दुश्मनों से लड़ती है, लेकिन देश अंदर से खोखला हो चुका है। किसी को तो उसे ठीक करना ही होगा। मैं करूंगा। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक्सक्यूज मी सर। आ गया। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। तुझे हिब्रू भाषा में कहूँ? नमस्ते। अरे पद्मा आ गई, चल सांभर खिलाती हूँ, चल। बिल्कुल सही समय पर आए हो। 10 सालों से तमाशा फ्री ऑफ चार्ज देख रहे हो। 25 साल तक गधे को चने खिलाओ तो भी वो घोड़ा नहीं बन पाएगा। एक पंक्चर टायर में कोई हवा भर सकता है क्या? ऐसा ही इसका हाल है। इसे एग्जाम हॉल में किताब भी पकड़ा दो तो भी ये पास नहीं हो पाएगा। अगर मिट्टी में पानी डाला जाए तो सिर्फ कीचड़ ही बनेगा ना। कुम्हार उससे मटकी ना बना दे तब तक सिर्फ गंदगी ही करेगा। गूगल बाबा का सौतेला चेला हूँ, इसीलिए सबकी खबर रखता हूँ। सच की डकार अपने आप निकल आती है। यू कंटिन्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 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 प्लीज इसे नाकारा मत कहिए, इसे बुरा लगेगा, खासकर जब ये सच में नाकारा हो। कुछ ढीठ लोग बुरा भी नहीं मानते। और दुखी मत होइए, आप लकी है कि आपका बेटा आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे घर के सामने 15वीं या 16वीं सिगरेट पी रहा था। उसी वक्त आपकी कार को आते देखा। इसने उसी वक्त सिगरेट नीचे फेंक दी और फिल्मी स्टाइल से सिगरेट को पैर से बुझा दिया। मेरे गार्डन से तुलसी के पत्ते तोड़कर बकरी की तरह चबाने लगा। फिर आपके सामने पहुंचा। बदबू को छुपाने के लिए सर इसने तुलसी खाई थी। देखो बालक, यहाँ बुद्ध मंदिर है। लॉर्ड बुद्ध जी का एक हाथ पेट पर और दूसरा हाथ आसमान की तरफ है। जानते हो इसका मतलब क्या है? बात पेट में नहीं रखी तो सीधा ऊपर। एकदम करेक्ट है। आपका बेटा इशारों में बात समझाना जानता है। जोक्स मारना छोड़ो, अंकल से कुछ सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ। मुझे ऊटी में एक इंपॉर्टेंट काम है, मुझे वहां सर्वे करना है, भैंसों की रिपोर्ट बनानी है। मेरी वाइफ को लाया हूँ, प्लीज उसे इसके साये से भी दूर रखिए। मैं उससे मिलकर निकलता हूँ। क्या बात है पद्मा, इतना मुंह क्यों लटका रखी है? पति टूर पर जा रहा है इसलिए? अरे वो महेश की तरह छोटा बच्चा थोड़े है ना, बुढ़ा हो चुका है, बॉडी पर तो झुर्रियां भी हैं, टकला भी हो गया है। तो वो घर पर रहे या बाहर, तू उसके लिए अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? इधर कान ला, वो पका हुआ आप कभी भी टपक सकता है, किसी और को क्यों नहीं ढूंढती? इज्जत का फालूदा। ऐसा मत बोल, मेरे पति परमेश्वर है। ए पागल है क्या? मैं कौन सा कह रही हूँ कि इस बुढ़े से तलाक ले ले। समझा कर, एक घर के अंदर एक घर से बाहर। सत्यानाश, भी गुजर जाएगी। एक्सक्यूज मी, हेलो, कॉफी किसने बनाई? मैं पूछ रही हूँ ये कॉफी अरे किसने वाह, बनाई? क्या कोई खुशबू मेरी है। बात सुन भी ये नहीं रहा, सब बह रहे हैं यहाँ। मैं नहीं, पूछ मैं रही डाइटिंग हूँ पे कि हूँ। ये कॉफी किसने बनाई? कोई मुझे बताएगा भी या नहीं? तुम बताओ, ये कॉफी किसने बनाई? इसका क्रिएटर कौन है? मैं जानना चाहती हूँ। कॉफी तो अच्छी है। आई एम आस्किंग यू। मैंने पहले ही कहा था ना, मगर तूने सुनी ही नहीं। लड़की वाले कितने घमंडी है। छोड़ डाइटिंग, डाल दे। हम लड़की वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं कह रही हूँ बहन, ये रिश्ता या सूप है। सांभर भी डाल थोड़ा सा। इस कॉफी का बावर्ची कौन है? मैं जानना चाहती हूँ। ये कॉफी किसने बनाई? रट्टू तोते की तरह एक ही प्रश्न, मानो कॉफी ना पिला के तुम्हें जहर पिला दिया हो। हाँ, कॉफी मैंने बनाई है। अब इस कॉफी को क्या अवार्ड दोगी? ऑस्कर गोस टू दिस कॉफी। यस, ये सिर्फ कॉफी नहीं है, अमृत है, अमृत। ऐसी दृष्टि क्यों डाल रही हो? मेरे पास क्यों आ रही हो? लज्जा आ रही है? क्या कर? ये क्या क्या बदतमीजी है? ऐसा करोगी तो हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? गोली के 6 मारने पर क्या करते हो? ताली बजाते हैं और सलमान के डांस पर? सीटी बजाते हैं। और जब कोई अच्छी कॉफी बनाए तो हम ऐसे तारीफ करते हैं। ये खीर किसने बनाई है? मैंने बनाई है। मैंने ये खीर किसने बनाई है? मैंने। हाय, तुमने बनाई है ये खीर? हाँ, तुम्हें तो गिफ्ट देना पड़ेगा। गाड़ी क्यों रोकी? ब्यूटी। कहाँ ब्यूटी? सुंदर है। नहीं नहीं, उसके हाथ में तो झाड़ू है।
किसी एनजीओ से होगी। काहे की एनजीओ? म्युनिसिपालिटी से। म्युनिसिपालिटी ने मेंटेन अच्छा किया है। तुम जानते हो ना तुम्हारी दादी विरोधी पार्टी की है। नालायक गधे, झाड़ू वाली बहू लाया, किसी ने तुझे साथ भेजा? हाँ? चाचू, लगता है साफ सफाई से बहुत माल कमाया है। कैसे कह सकते हो? नेकलेस देखो। अरे वो सोना नहीं है, नल्ला। गना कहाँ गया? लड़की खरा सोना है चाचू। वहाँ रॉयल फैमिली वेट कर रही है। हम कौन से रॉयल हैं? और लड़की का अप्रूवल चाहिए था ना चाचू। मैंने तो स्टाइलिश झाड़ू वाली को फिक्स कर लिया है। और वो केस के पेपर्स हैं। 1 2 3 मैटर क्या है बे? मैटर सिंपल है। आई लव यू। अपुन की प्रोफाइल पता है? एक्सक्यूज मी मैम, आप रोड पे झाड़ू क्यों लगा रही हैं? ये सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करके इस शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद इनकी तनख्वाह कितनी कम है। लोगों का ध्यान इनकी तरफ लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। आखिर में थक हार के मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। आप लोग भी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कुछ कीजिए प्लीज। बिल्कुल अपने पापा जैसा काम कर रही हो, सदा सुखी रहो। कुछ घुसा भेजे में। अपुन इस एरिया की एमएलए है। फिर तो ये करना तुम्हारा फर्ज है। क्या बोला? हम लोगों ने ही तो तुम्हें एमएलए बनाया है। तेरे को नहीं लगता तू बजट से ज्यादा काम कर रहा है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कराटे में मुझे 2 बार पिंक और 1 बार गोल्डन बेल्ट मिला है। एक फूंक और चुटकी में धूल चटा सकती हूँ। फैंटास्टिक। तो ये है तुम्हारे फिगर का राज। क्या बोला बे? देखो, तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। क्या? हाँ, हमारी इस मीटिंग से तुम में इंटरेस्ट जाग जाएगा। फिर तुम मेरे बारे में क्यूरियस हो जाओगी। दिन रात मेरे बारे में सोचकर तुम्हें टेंशन हो जाएगी। फिर तुम मेरा नाम और फोन नंबर ट्रेस करके मेरा एड्रेस ढूंढ निकालोगी। फिर चेजिंग होगी, थोड़ी फाइटिंग होगी। उस फाइटिंग में मैं थोड़ा सा जख्मी हो जाऊंगा। तुम दौड़ कर घर आओगी, धड़ाम से दरवाजा खोलोगी, फटाम से मेरे गले लग जाओगी और कहोगी, गणा आई एम सो सॉरी, आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मुझसे शादी कर लो। साउथ फिल्मों की डायलॉग मत मार, वरना टपका डालूंगी। तुम मारने की कोशिश करो, मैं पटाने की कोशिश करता हूँ। छी छोरा। स्वीटहार्ट, थैंक यू। लफंगा। अरे ये कौन सी जगह? कितनी भीड़ है यहाँ? एमएलए का घर है, भीड़ तो होगी ना। यानी झाड़ू वाली का घर? या अरे मरना है क्या? अगर स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा ना चाचा। स्वर्ग तुझे मिले और मरूं मैं? तूने मुझे शहीद करने का सोच ही लिया है, तो पढ़ना आगे। इसके सारे पेपर्स तो मिल गए। ये ठरकी यहाँ? एमएलए से मिलना है। मैडम प्रेस मीटिंग में है, नहीं मिल सकते। ए, मैडम मेरी गर्लफ्रेंड है, उसी ने बुलाया है। गर्लफ्रेंड? पहले तो नहीं देखा। पहलवान, कभी अपनी किडनी देखी है तूने? नहीं। तो अपना लिवर देखा है? नो। दिल तो देखा ही होगा। नेवर। जब तूने अपना दिल नहीं देखा तो मैडम के दिल पर लिखा मेरा नाम कैसे देखेगा? मेरे दिल पर? वैसे हम दोनों का प्यार काफी पुराना है। एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही थाली में खाते थे, एक ही बेड। जावेद भाई, मैडम उसे अंदर आने दो, रोको मत। ओके, आ जाओ। जाइए। तू समझ गया ना? हाँ। क्या समझा बे? आप दोनों साथ में करते हैं। बहुत आगे जाएगा। थैंक यू सर। एक ही प्लेट में खाते, एक ही बेड पर सोते थे। हाँ, ये कब हुआ बे? ओए माँ, क्या अदा है। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे तू है कौन बे? कम ना समझियो, एमएलए हूँ। बात और हाथ दोनों चलाती है। ए, हमारे एरिया में गंदगी है, आकर एक बार झाड़ू चला दो। ये रहा कंप्लेंट लेटर। ज्यादा फुदको मत। शिट। तू जा, हो जाएगा। अरे हाँ, असली काम तो रह गया। हम दोनों के लव अफेयर का क्या हुआ? हाँ? मैं हाँ समझू? सठिया गया है क्या? अपन एमएलए तो दिल नहीं है क्या? एमएलए को दिल नहीं होता? देख, अच्छा होगा अगर शादी करने के लिए तू अपने लेवल की लड़की ढूंढेगा। कहाँ मैं और कहाँ तू? सिंपल लॉजिक है। किसी ऑर्डिनरी लड़की के लिए तो 50 लड़के आपस में कंपटीशन करते हैं। हाँ? तुम्हारे केस में कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता। What? मान लो किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो, तो बिना सूट के बूट के वो मुझे भाव नहीं देगी। उस पे इतना खर्चा कौन करेगा? उससे अच्छा ऑर्डिनरी लड़की पटाओ, उस पे कोई ट्राई नहीं करेगा। और खुद को देख लो, तुम तो एक एमएलए हो। 24 घंटे पुलिस, प्रेस, बॉडीगार्ड्स, लाल बत्ती की गाड़ी। किसी की हिम्मत है जो तुम पर आके ट्राई करे? ऐसे अकेली रहोगी तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगी। 4 दिन ट्राई करूंगा तो फटाक से मेरी झोली में गिरोगी। नो कॉम्पिटिशन।
कमीना कह रहा है 4 दिन में फ्लैट हो जाऊंगी, उल्टा उसको ही फ्लैट कर दूंगी। हेलो। मेरा नंबर फोन और दिल पर सेव कर लो। तुम पक्का कॉल करोगी, अगर नहीं भी करोगी तो मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैं कॉल कर लूंगा। अगर शर्म आए तो मैसेज कर दो, मैं समझ जाऊंगा। शट अप। अरे अरे रुको रुको, ये सब गलत है। क्या कर रहे हो? मंत्र के बजाय माइकल जैक्सन के गीत पर नृत्य कर रहे हो। इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुजी लेट है तो हम क्या करें? घोर अधर्म है। मंदिर की घंटी ना बजे तो मंदिर के पाठ नहीं पढ़ोगे। वैसे इन दिनों क्या नया सीख रहे हो? हमने पुरुषा सूक्ता सीखना शुरू किया। ओह, कौन सा मंत्र है? याद है तो मुझे भी सुनाओ। गलत भी सुना है तो आपको पता चलेगा क्या? ओम सहस्त्रशीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृत्यत्वशेष्यान्हं यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागोश्च पुरुषः। अगर गुरु ही देरी से आने लगे तो हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो पहुंच गया था, लेकिन जब तुम्हें सही मंत्र उच्चारित करते हुए देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। हाँ पिताश्री, बस रास्ते में ही हूँ। बाजार जाना चंबल की घाटी जैसा हो गया है। चंबल में डाकू बंदूक दिखा के लूटते हैं, यहाँ भाजी वाले तिगुना दाम लेके कंगाल करते हैं। पिताश्री, सब्जियाँ खरीदने गया था या उगाने गया था? सब आप ही का दोष है। सवेरे आपने क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने कहा पिताजी बिल्ली रास्ता काट गई है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। आपने क्या जवाब दिया? आपने कहा अंधविश्वास शकुन अपशकुन दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। जैसे ही घर से बाहर निकला टायर पंक्चर हो गया। रास्ते में भीड़ और ट्रैफिक जैम। स्वाहा। चावल तैयार हो गए, चूल्हे से उतार दूं? हींग नहीं डाली, सुगंध नहीं आई। ये अंतरजातीय विवाह है, इन्होंने हींग के लिए मना किया है। स्वाहा। आज की पीढ़ी प्रेम विवाह करना पसंद करती है। अच्छा है हमारा परिवार अभी तक उससे प्रभावित नहीं हुआ है। हर तीसरी शादी अंतरजातीय विवाह होता है। संस्कार और संस्कृति तो स्वाहा हो गए हैं। अगर बिना हींग के लेमन राइस बनाएंगे तो हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी सीधा करता हूँ। हेलो, हु इज दिस? हेलो मैडम, सर है वहाँ। फैमिली की बॉस मैं हूँ, मुझसे बात करो। अति उत्तम। मैडम, बिना हींग का लेमन राइस मतलब बिना किसी चीनी के मिठाई जैसा है, बिल्कुल स्वाहा। आपने एक ब्राह्मण लड़के का परीक्षण करके उसे स्वीकार किया। अब एक ब्राह्मण व्यंजन चखिए और उसे भी ओके कीजिए। पसंद ना आए तो लड़का ले जाइए और राइस लौटा दीजिए। क्यों? उसे कैसे ले जाऊँ? हम लोग ठाकुर हैं और वो ब्राह्मण हैं। उनके यहाँ घर जमाई बनने का रिवाज नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी का वहाँ जाकर क्या होगा। क्या कह रही हैं? लड़के का नाम वेंकट है ना? आप चिंता मुक्त हो जाइए, आपकी सारी चिंताएं स्वाहा। मैं दूल्हे को जानता हूँ, ऐसा घरेलू संस्कारी पति ढूंढ कर नहीं मिलेगा। लाइफ लॉन्ग खुशी और स्वीट कंपनी की गारंटी है। इतना आज्ञाकारी कि आप नौकर को भूल जाएंगे। वैसे हमें दूसरी कास्ट के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है। शादी में मिलेंगे। हमेशा लड़की वालों को कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं। इंटर कास्ट मैरिज में मुझे तुम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, समझ गए? बहुत आगे जाएगा ये लीजिए, आप जल्दी से भोजन तैयार करवाइए, मैं पूजा करके आता हूँ। क्यों चेतन, पूजा कर ली? इसके पास गर्लफ्रेंड को फोन करने का टाइम है, लेकिन पूजा करने का टाइम नहीं है। ये कद्दू कहीं के इतने पानी से सब्जी धोनी है या हम सबको धोना है? ये सुनो, इसको कुएं के पास जाने मत देना। ए, अपने काम में ध्यान दे। चल चल चल। शांत रहो, क्रोधित हो गया ना तो भस्म कर दूंगा। सांभर कितना उंडेलेगी? हाँ, बस। पागल हो गई है क्या? क्या करी? मैं कैसे लेकर आई है क्या? सांभर खाओगी तो दिमाग ठंडा रहेगा माँ। महके का है जो लुटा रही है। इडली में सांबार, ब्रेड में सांबार, चपाती में सांबार, सांबार की नदियाँ बहा दी। एक काम कर, बाल्टी में सांबार भर, डुबकी लगा और बह जा। दादी सासू, अगर सांभर से ना आऊंगी ना तो और गोरी हो जाओगी। ए हड्डे हराम, क्या देख के लाया था रे तू इसको? गणेश, इधर आओ। क्या बात है पापा? अपना फोन देना। अरे ये क्या किया? अभी नया खरीदा था। ये फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी? मेरी जिंदगी नरक बना दी है तुमने। मैंने? ये सिम किसके नाम पे है? आपके नाम से। और इसका बिल कौन पे करता है? आप ही पे करते हैं। तो फिर इस फोन पे लड़की से प्यार भरी बातें करके उसे परेशान करोगे तो पुलिस किसको पकड़ेगी? ऑफ कोर्स आपको। वो मैं
इस राज्य के सीनियर IAS IPS ऑफिसर्स मेरे कमरे के बाहर वेट करते हैं सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। लेकिन आज एक SP ने मुझसे शिकायत की, सर लड़की का चक्कर छोड़ दीजिए, आप तो शादीशुदा हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता। तुम्हारी वजह से मुझे लेक्चर देकर गया, उसकी नजरों में मेरी इज्जत क्या रह गई? कौन है वो बदनसीब? हमारे एरिया की MLA है। अरे वाह, इससे कम पोस्ट की लड़की नहीं मिली। तूने तो सीधा असेंबली में जाके डाका डाल दिया। कितनी खुशी की बात है ना। तू चुप कर। इन मैसेजेस का क्या मतलब है? कौन से मैसेजेस पापा? 1 2 3 टुडे आई एम फ्री। 4 5 6 दिल है तुम पर फिक्स। स्कूल बुक से कॉपी मारा था। मेवा खिलाऊंगा, मेवा ना मिला तो क्या लिखा है ये? शायरी ट्राई की है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे ब्रो, 80 90 पूरे 100, ये क्या बकवास है? अलार्म की रिंगटोन है। कब एक्सेप्ट करोगी? लव का एप्लीकेशन। ये बताओ तुम कब गिरोगी? लव में। तुम कब करोगी? फोन तुझे तो मैं कर रहे। एक बात बता बेटा, तुझे प्यार करने के लिए मेले के अलावा कोई नहीं मिली थी? अरे दादी, MLA से शादी हो गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। लाल बत्ती वाली कार फ्री, सरकारी खर्च पर घूमेंगे, ट्रेन के लिए टिकट फ्री, ऊपर से सरकार की तरफ से फोन भी फ्री, राशन से लेकर भाषण तक सब फ्री मिलेगा दादी। इज्जत भी फ्री में नीलाम हो जाएगी। अरे यार क्या बकवास टाइमिंग है, मनहूस साला। वेलकम सर। देखो बेटा, लड़की को ताड़ना घुमाना माँ बनाना तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन उससे पेरेंट्स को हार्ट अटैक हो सकता है। वो तो आपको भी हो सकता है। कहते हैं ना, यत्र नारी पूज्यन्ते समथिंग समथिंग देवता। इसका अर्थ जानते हो बांगड़ू? हाँ, लड़की को पूजोगे तो राखी बांधेगी, पटाओगे तो शादी कर लेगी, यही है ना अंकल? बाप रे कमाल है सर, इसके लाइफ के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। एक दिन इसको क्लियर कर दूंगा। अंकल से कुछ संस्कार सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ। मैंने ऊटी में खूंटी गाड़ दी, अब अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। बस कर, कितना डालेगी? मेरे स्वामी आ गए, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे क्या हो गया, ऐसे सच धज रही है मानो कोई लड़का देखने आने वाला हो। भाई टकलू आया है ना। ऐसा मत बोल, मेरे लिए तो वो आज भी हीरो है। काय का हीरो चपड़गंजू तो लगता है। अभी तो उसके साथ घर जाएगी, खाना बनाएगी उसके लिए, वो खाना खा के खर्राटे मार के सो जाएगा। अब बुढ़ऊ से उम्मीद भी क्या करेगी, जवानी बर्बाद करे काय को। ए भैंस, मेरी बुराई कर करके और कितनी मोटी होगी। पद्मा, अब घर चलें? जोयू ने पहले तो इसने बोला ऑसम सिंगम और अब पानी कम। ये क्या पूजा? उससे मिली तो मेरा दिमाग चकराने लगा। कोई तुम्हारे कितना करीब होता है उससे दूर रह के ही पता चलता है। ये बता, पंडित तेरे से दूर है या करीब है? जब वो पास था तो मैं उससे दूर थी, आज दूर रहकर करीब हो गई हूँ। तुम उस शास्त्री को मिलने से पहले शानी थी, पर अविनाश को मिलकर गांडी हो गई। तभी शांति रखो। उसका कोई धंधा पानी है क्या? नहीं, उसका अपना खुद का बिजनेस है। मुझे ऐसा ही जमाई चाहिए था। क्या बिजनेस है? अन्नपूर्णा केटरिंग सर्विसेज, प्योर वेजिटेरियन। यानी बावर्ची है, खमन ढोकला बनाता है। पापा, आपके कहने पर मैं अविनाश से मिलने दुबई गई, अब मेरे कहने पर आपको पंडित से मिलना पड़ेगा। मैं अपने फ्रेंड को क्या जवाब दूंगा? आपके फ्रेंड को जाके बोल देना कि उनका बेटा एक सर्टिफाइड पागल है। आपका डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। पापा, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। पापा। पूजा घर पर है? नहीं जी। बची गयो, पेट भर के खा पाऊंगा। सर, आपकी बिटिया का फोन है, उससे कहो मैं मुंबई में हूँ। ठीक है, बोल दो। बिटिया सुनो, हम और साहब दोनों मुंबई आए हुए हैं। मुंबई में मेट्रो का काम चालू है ना। अरे जापान से इंजीनियर आ गए हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है बिटिया? शाबाश तिवारी, क्या झूठ बोलता है तू, तो नेता बनेगा। आपसे ही सीखे हैं। इतना समझाया तो भी नहीं मानती। તમે જે નંબર પર ફોન કર્યો છે એ ભજીયા ખાવામાં બિઝી છે। ગરમ ભજીયા ઠંડા થઈ જાય એટલે એને ભજીયા ખાઈ લેવા દો, પછી કॉल करो। नेता हूँ, इतना झूठ तो बोलूंगा। अब ये मत कहना कि एक बार झूठ बोलना भी अलाउड नहीं है। मुझे आपसे ऐसे ही किसी ड्रामे की उम्मीद थी। आपको शास्त्री से बात करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद विजयवाड़ा जाऊंगी और मैं उससे बात कर लूंगी। हाँ? ब्रेकिंग न्यूज, हैरान कर देने वाली खबर। होम मिनिस्टर पुष्पम की बेटी एक केटरिंग वाले के साथ भाग गई है और उसके साथ लाइफ में सेट है। और ज्यादा डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। मैं जा रही हूँ, बाय। पूजा रुक ना, हमारी बात तो सुन। गधे। पूजा की मम्मी। ये अन्नपूर्णा केटरिंग्स कहाँ है? चश्मा लगा के भी नहीं दिखता। वो देखो सामने ही तो है। ओह, थैंक यू। वेलकम।
पूजा, रिलैक्स, स्टे काम। हिलना डुलना बंद करो वरना गिर जाएंगे। अरे गिरेंगे तो उसकी भी सेल्फी ले लूंगी। आज गिरना निश्चित थोड़ा है। अच्छा सा मुंह बनाओ ना सुट्टू। तुझे मालगाड़ी में लाना चाहिए था। हम दोनों की जोड़ी अरे कितनी काजल। मस्त लग रही है। क्या कर रही हो तुम? अरे थोड़ा पास आओ ना। अरे करीब आ। अरे क्या कर रहा है? काजू, सुट्टू। अपने माता पिता को अंदर लेकर जाओ ना। और तुम भी चलो ना, हम साथ जाएंगे। मैं भी आता हूँ, पहले तुम जाओ ना काजू। अमेरिका या पेरिस जाने के बजाय हमारे इलाके में कैसे आ गई? इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये बातें बाद में करेंगे। वो लड़की कौन थी? तुमसे चिपक चिपक के सेल्फी क्यों ले रही थी? मुझे पता था तुम ये बात अवश्य पूछोगी। नारी का दूसरा नाम ही है ईर्ष्या। मतलब जहाँ जवान लड़की होगी वहाँ जेलसी होगी ही। शास्त्रों में भी यही लिखा है। चिकटपल्ली गांव के पुजारी गजपति शास्त्री की इकलौती पुत्री काजू है। जन्म लेते ही इसने मुझे अपना पति परमेश्वर मान लिया था। बहुत नटखट है। घूरो मत, क्या बात है बताओ। उसने पति माना और तुम राजी भी हो गए। क्यों ना हूँ, कब तक अकेले सेल्फीज लेता रहूंगा? अब तो फोन भी बोर हो गया होगा। यदि सही समय पर सही संगिनी ना मिली तो जीवन स्वाहा हो जाता है। धीरज रखो काजू। काजू, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अपनी गलती मानती हूँ, इसलिए यहाँ आई। एक्चुअली प्यार के मायने तुम्हें खोने के बाद ही समझ पाई। मुंह बंद रखो। तुम बात जारी रखो। तुम्हें याद करती हूँ। हाँ। हर समय मिस करती हूँ। अच्छा, तुमसे मिलना चाहती थी तो चली आई। मेरी याद सताती है? अवश्य सताती होगी। मेरा प्रेम साधारण नहीं है। तुम्हें प्रेम की अग्नि में स्वाहा होना ही था। अब सब कुछ क्लियर है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उन्हें कन्विंस करना मेरा जिम्मा है। तुम बस अपने पेरेंट्स को मना लो। उन बुड्ढों को मनाना कोई बच्चों का खेल है? पहले ही काजू की वजह से सब स्वाहा हो गया। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। हाय पूजा। हाय। तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैथिली? मैं पंडित जी से मिलने आई थी। दूसरा ऑटो भी आ रहा है। ये तो विघ्नेश लग रहा है। अरे विघ्नेश, अलग अलग ऑटो में क्यों आए हो? रास्ते भी अलग हो चुके हैं। सुन लिया तूने? आजा बताती हूँ। अच्छा, दोनों यहाँ लड़ने आए हो? मुझे लगा हमारा मामला सेट करने आए हो। चलो पहले तुम्हें स्वाहा करता हूँ। प्रमोशन मिलेगा तो अमेरिका जाएंगे, हमने फर्स्ट नाइट पे ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब जनाब कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। मुझसे किए वादे का क्या? जोश में आदमी होश खो बैठता है और गलत कमिटमेंट कर बैठता है। ये तो सदियों से होता आया है ना शास्त्री? बात ये है कि मैं एक बैचलर हूँ ना, तो फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। इस मैटर में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? जग्गू, वैसे भी फर्स्ट नाइट जो होती है वो लव करने के लिए होती है, ऐसी बेहुदा कमिटमेंट्स करने के लिए नहीं होती। तुमने हाँ क्यों कहा? सब इसी की वजह से हुआ है। अब इसे क्यों बीच में ला रही हो तुम? सुनामी की जड़ तो यही है। इसकी मत सुन यार। क्या दादागिरी है? कुछ अच्छा हुआ तो स्त्री ने किया और कुछ बुरा हुआ तो पुरुष ने किया। मैं ये सब कैसे झेलूंगा? मैं रोज झेलता हूँ। मैथिली, मेरे ख्याल से ये लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, तुम इनका सपोर्ट कर रही हो? मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट की तरह तुम भी बिक गई हो। शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना। बिना सैक्रिफाइसेस के हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं पहले ही बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर चुकी हूँ, अब इसकी बारी है। क्या कहा? तुमने सैक्रिफाइसेस किए हैं? कभी प्रियंका का नाम सुना है? प्रियंका लियोनी कहते हैं उसे। फैब्युलस फिगर है। जब ये छत पर स्टडी करने जाता था उसी वक्त वो भी आती थी और वहीं के एक ओपनर बाथरूम में कुदरती लिबास में खुलेआम नहाया करती थी। सही कहा ना मैंने? बताना जरूरी था। लेकिन इसने क्या किया? इसने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया। उसकी हवस को कभी कैच नहीं किया। कुछ समझी? इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। प्रियंका कौन है? मुझे तो कभी नहीं बताया। उसे तो कब का भूला चुका हूँ, इसे कैसे याद रह गया? उसके उस कमाल के फिगर को कैसे भूल सकता है? दुनिया की बेस्ट रसमलाई थी, तुझे याद कैसे नहीं है? जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरा शरीर अपने आप ताक करने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं है, रसगुल्ले जैसी रीता कुमारी। एक बार इसकी रजाई में घुस के इसके साथ कुचिकू करने लग गई। लेकिन ये मेरा दोस्त गोल्डन चांस हाथ में आते हुए भी अपने मन को गंदा होने नहीं दिया। ये होता है डबल सैक्रिफाइस। वो बात अलग है कि इस किस्से के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि रीता पेट से है, लेकिन उसने दुबई के शेख से शादी करके समाज के गंदे दिमाग और मुंह को बंद कर दिया। आज बेचारा रिक्शा में बैठकर अपनी सफाई देने आया है। व्हाट अ लेजेंडरी कैरेक्टर। कुकुर मुत्ते जैसी शक्ल और इतने सारे अफेयर्स। अरे यार जग्गू, अब तक तो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर होना कंफर्म है। मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। विगू, इनफ जग्गू, मम्मी पापा से मैं बात करूंगा। डीजीपी की पार्टी में तो तूने मुझे डरा ही दिया। क्या चाचा? अरे बाप रे, आ गया मनोज। इसकी तो पापा से मिलने आए हैं। पद्मा, अरे तू आ गई। चल मेरे साथ चल। बाय टकलू जीजू।
अतिथि देवो भव, इसका मतलब जानते हो बेटा? अतिथि की धुलाई करके उसे देवों के पास भेज दो। ओहो, आप कब पधारे? अभी 1-1.5 मिनट पहले गणेश को हेल्थी होने के टिप्स दे रहा था। पर क्यों? इसके कमरे से दारू की बदबू मेरे घर तक पहुंच रही थी। कल रात मेरे घर के सामने उल्टी भी की थी। बहुत तरक्की कर रहा मेरे है। हाथों मरेगा, साले को दारू में डुबा के मारूंगा। लोग रिलैक्स होने या एंजॉय करने के लिए पीते हैं, इसे अपना जॉब या कर्तव्य समझकर नहीं पीना चाहिए। कोई इसके मुंह पे पट्टी लगा। ऐसे भटके लोगों का एक ही इलाज है, सिंपल। इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? इससे शादी कौन करेगा? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। एक काली कलूटी, मैट्रिक फेल, थोड़ी लगड़ा के चलती है, 2 बार घर से भाग चुकी है, उससे इसकी कुंडली मिल जाएगी। वो भागी कैसे अगर लंगड़ी थी तो? हाँ, ये फुल टाइम बेरोजगार है, दोनों मिलकर लंगड़ी टांग खेलेंगे। इसे कौन सी एमएलए या कलेक्टर मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? सीधी असेंबली से आई है। हेलो जी। हमारी बात मानकर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं अगर सिलेक्ट कर दूँ तो तू सिलेक्ट है, नहीं तो तू रिजेक्ट है। हम तो पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। मेरे को एक बात बता, सिलाई मेहंदी ब्यूटी का कोर्स करना था ना, ये एमएलए का कोर्स क्यों किया? Actually, I was studying in US, auntie. Suddenly, dad expired. So, unexpectedly, I became MLA, auntie. हाय हाय, इसका सांबार घटिया और तेरी इंग्लिश बकवास। रिश्वत नहीं लेती है क्या? अब नहीं लेती आंटी। बाल असली है कि विग लगाई है? दादी हंसिका के बालों में डाई लगा के रहेगी। असली है। चाइनीज बना लेती है? चाय उबाल लेती हूँ। बस चाय उबालना, मुझे मत उबालना। ये रिश्ता होने से पहले ही तोड़ देंगी। हमेशा साड़ी पहनती है कि कभी 2 पीस भी ट्राई किया है? मुझे साड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है आंटी। सब कुछ ठीक है, तू एमएलए है ना, इतना छुई में रहेगी तो कैसे चलेगा? आंटी अर्जेंट फोन है, प्लीज। ठीक है, जा बात कर, लेकिन मेरा मूड खराब होने से पहले रख देना। खड़ूस दादी। क्या बोला रे? ये आप क्या कर रही हैं दादी माँ? अगर आप इतना डराओगी तो वो शादी से मना कर देगी। ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है बहू। हड्डियां तोड़ दूंगी तेरी साले। गर्ल्स कॉलेज के बाहर बियर बार खोलेगा साले। ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो तेरे पंखों को कुतर डालूंगी। उड़ना तो दूर, फड़फड़ा भी नहीं पाएगा। जिंदगी से मन भर गया है, अंडरवर्ल्ड की हुल देता है। अंडरवर्ल्ड को अपनी जीन्स की बैक पॉकेट में रखती हूँ। बुला ले अपने उस डॉन को। अगर 1 घंटे में तेरी दुकान बंद नहीं हुई तो गधे पर बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और 3rd डिग्री टॉर्चर करवाऊंगी। छतरी को फोन दे। अरे मोटा छतरी, अपुन की यहाँ छोटी सी इंक्वायरी चल रही है। सवालों के जवाब दे दे के अपुन का दिमाग ना गर्म हो गया है। पहले इससे निपटती हूँ, फिर तुझसे। चल फोन रख बे। दादी जी, कुछ और सवाल पूछने हैं आपको? और क्या पूछूंगी बहू, तू सिलेक्ट हो गई, मुझे पसंद है तू। आ गई ना लाइन पे। इससे तो बच के रहना पड़ेगा, इससे तो अच्छी वो सांबार है। सांबर का जवाब नहीं। स्वीटू, ये कॉफी किसने बनाई है? इसमें दूध, कॉफी और चीनी किसने मिलाई है? चलो बताओ मुझे। सुटू 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 सुटू। कॉफी किसने बनाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके लिए बनाई है उसी से शादी करूंगी। तो कर ले, एक कॉफी के लिए शादी करना चाहती है तो कर ले। वैसे ये मेरा भैया है, सैया नहीं। ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम इससे शादी करने वाले हो। नहीं, वो बात तो हुई थी, लेकिन ये यानी ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है। काश मैं तुम्हारी मंगेतर होती, वरना शादी उस बैगन के भरते से हो जाएगी। मुझे बैंगन का भरता कह रही है? तुझ जैसे कद्दू का बैंगन ही तो संभालेगा। मुझसे शादी करनी है तो पहले कॉफी बना के दिखा। चल गर्मा गर्म कोल्ड कॉफी बना। पंडित जी, वो काजू ने तुम्हारी मीठी बातों की तो तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पे करे मेरे घर में? इसी वक्त। भगवान, भगवान। हाय पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आपको एक गिफ्ट भेजने वाली हूँ, चेक कर लेना। पापा, मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। मम्मी, दामाद की फोटो देख लेना। पापा, ये फुल एंड फाइनल है। मरी गयो। थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं। 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा। वो मैं हूँ। ये मेरी वाइफ है, पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही?
चंपाकली, 1 घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे 2-2 बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था। आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर, रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओहो, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। छे, इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताओ। पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ? पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर, आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना खाना गपागप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चढ़ जाएगी। वो फैट और मैं फिट। वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अक्ल कहाँ? इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं। उसने मना किया। उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो, लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपाकली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की जैसी। पद्मा भाभी, ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। पद्मा, तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझे तू? ये ऊटी खूंटी गाड़ने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गंदा कहा। मैं तुम्हें गन्ने जैसी लगती हूँ? मार पूरा ताकत से मार। टकलो को क्या कर टीवी और वो मल्टीप्लाई को यहाँ पूजा करती थी और वो ऐश करता था। अपना स्वामी समझती थी, लेकिन तू करा कि मैं इसे मारूं? आग में तेल क्यों डाल रही हो बेटी? तू मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। नो बॉल में छक्का। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा। एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा? याद रखना, माँ के आंचल में पूरा संसार होता है। यू नो, मॉम मुझे गाइड करती हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। मॉर्निंग सर। डीजे डिजाइनर जगदीश। ओ या हेलो सर। पूजा ने बताया फैशन डिजाइनिंग तुम दोनों ने साथ में पढ़ी है ना? यस सर। वैसे शादी के लिए कैसे डिजाइन करते हो? सिंपल सर, पहले हम क्लाइंट के पूरे डिटेल्स लेते हैं, फिर उसका स्केच बना देते हैं। मेरा स्केच बनाओगे? आपका स्केच हैदराबाद में ही बना लिया था। यू आर फिनिश्ड। व्हाट? मेरा मतलब है शॉपिंग फिनिश हो चुकी है। आप चाहें तो सीधा मैरिज में पहन सकते हैं। ये रहे कुछ स्केचेस। वाओ, वंडरफुल। हमारे हाथों में ना दिखने वाले बैक्टीरिया होते हैं सर। दे आर वेरी पावरफुल।
अच्छी अच्छी तरह वॉश कीजिए, बैक साइड पर भी, फिंगर्स के बीच में रगड़िए। हाँ, अच्छी तरह। तुम्हारे डिजाइन्स और कपड़े अप्रूव करने वाला मैं अकेला नहीं, मॉम का भी अप्रूवल चाहिए। अपनी मम्मी से रोज बातें करता हूँ। अच्छी बात है, मैं भी पापा से हर रोज बात करता हूँ। मेरी मॉम को गुजरे 20 साल हो चुके हैं। ओके, सो पापा को गुजरे 25 साल हो गए। हो बाबा, हो सॉरी बाबा, हाँ मला 3 दिवस द्या ना, ह्यांची शॉपिंग करायची आहे, स्टाइलिंग करायची आहे, बिझी शेड्यूल है, यू नो। और ये भी अपनी माँ से बात करते हैं। सो क्यूट। काय? हाँ श्योर, हाँ हाय कह रहे हैं। अच्छा, मेरे बाबा आपको हाय कह रहे हैं। कैसा है अंकल? हेलो, मैं अविनाश। बाबा वॉइस ब्रेक होता है बाबा। हाँ बाबा, बाबा वॉइस ब्रेक? बाबा हाँ हाँ हाँ, तो नेटवर्क मिळत है। ओके, कह रहे हैं आपकी मॉम से बात करेंगे, उनका नाम पूछ रहे हैं। पूर्णिमा, रॉयल पूर्णिमा। वहाँ लाखों आत्माएं होंगी, आत्मा का आईडी कार्ड है तो इजी होगा। आईडी कार्ड आत्मा का? यहाँ आधार कार्ड चलता है और वहाँ आत्मा कार्ड होता है। ओ, मम्मी ओल्ड फैशन है, आई कार्ड नहीं रखती हैं, कैसे जीती होंगी? मुश्किल कैसी, मर चुकी है ना। हाँ, आई मीन वहाँ जीने के लिए यहाँ मरना पड़ा। राइट। शॉपिंग पर चलें, ज्यादा टाइम नहीं है। या श्योर। This is the biggest mall here. कैसा है? Extraordinary, fantastic, mind blowing sir. Blowing sir. Blowing sir. How is it? Extraordinary, fantastic, mind blowing sir. Mind blowing sir. Blowing sir. हेलो, कहाँ है? तू आने वाला था ना, कहाँ रह गया? कल जा रहा हूं मैं, 900 करोड़ का मामला है, अगर कोई मैसअप किया ना तो ठीक है। ओके, कम लेट्स मूव। हाँ माई। हाँ बाबा, शॉपिंग कर रहे हैं माई। शॉपिंग करते हो बाबा। एम आई डिस्टर्बिंग? नो 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 नो। 7 साल का था जब मां चल बसी। एक आया ने पाल पोस कर बड़ा किया और हर दिन मुझे टॉन्ट मारती थी। मां के जाने की वजह से सारा बोझ पापा के सिर पर आ गया। जूते से मारना चाहिए था, उन्हें सजा देना पुण्य का काम होता। सजा देने वाले हम कौन होते हैं? ये हक तो सिर्फ मॉम के पास है, इसलिए उसे मॉम के पास पहुंचा दिया। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर। ठीक किया ना? ऑफ कोर्स, मैंने भी अपने पापा को मारा है। क्या? हाँ सर, बचपन में माँ दुनिया छोड़ के चली गई। मेरे पापा भी आपकी मेड की तरह करते थे। सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, रोज वही कह के पकाते थे। और इसीलिए एक शुभ मुहूर्त देखकर मैंने पापा को मार दिया और माँ के पास भेज दिया। मेरे साथ गेम खेल रहा है क्या? मेरा मजाक बना रहा है तू? पापा से नफरत करता है और माँ से प्यार, तो मेरी तरह माँ से बात करना, पापा से क्या बात करता है? मेरी माँ मुझसे नाराज है सर। वो किस लिए? पापा को मारा ना इसलिए। तो फिर पापा तुमसे बात क्यों करते हैं? क्योंकि पापा बहुत खुश है सर। वो किस लिए? उन्हें माँ के पास भेजा ना। बात में तो लॉजिक है, तो सारा मामला ये है।